इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के कुछ प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। इसका पहला प्रश्न है मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संचलन पर नियंत्रण। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो संचलन पर नियंत्रण। प्रश्न नंबर 2, प्रकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। प्रश्न नंबर 2 है प्रकृति के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स को खोलने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेलिकेज। ऑप्शन नंबर सी, हेलिकेज। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा सबसे बड़ा अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। जो त्वचा है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। प्रश्न नंबर 4, लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कोशिका का पावर हाउस है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार कोशिका का पावर हाउस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 6, पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है। जो पौधे होते हैं हरा हरा, उनमें रस आरोहण किसके द्वारा होता है। पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है। तो ये होता है जाइलम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, जाइलम द्वारा। प्रश्न नंबर 7, अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। अफीम पोस्ट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, अधपके फल के द्वारा। अधपके फल से अफीम पोस्ट प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी, निर्जर्मीकरण। निर्जर्मीकरण। ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी, निर्जर्मीकरण। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है। जो गेहूं में काला कीट रोग होता है वो किस कवक द्वारा होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, पकिसानिया ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई। पकिसानिया ग्रेमिनी ट्रिटिसाई। ये हम लोगों का लास्ट प्रश्न है टॉप 10 का। शर्करा या यीस्ट द्वारा किण्वीकरण
करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? शर्करा या यीस्ट द्वारा किण्वीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथिल अल्कोहल। ऑप्शन ए, एथिल अल्कोहल।